नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी का पार्ट 1। और इसका टॉपिक रहेगा इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में सामर्थ्यता नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। पहला है जननात्मकता बनाव स्थिरता, दूसरा है परिश्रम बनाव हीनता, तीसरा है पहचान बनाव संभ्रम, चौथा है पहल बनाव ग्लानि। तो इसका करेक्ट आप कमेंट भी कर सकते हो आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा परिश्रम बनाव हीनता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। पहला है उद्दीपन प्रतिक्रिया, दूसरा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। ओके दोस्तों, तीसरा है, कौन से आयु समूह के लिए इरिक्सन ने विकास की अवस्था प्रस्तावित की? यहाँ पर भी हर क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जन्म से मृत्यु, बी है जन्म से बाल्यकाल, सी है जन्म से युवावस्था और डी है जन्म से किशोरावस्था। इसमें आपके लिए करेक्ट आंसर होगा जन्म से मृत्यु। ओके नेक्स्ट, इरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास की अवस्था बताई है? ए है बचपन और समाज 1965, बी है बचपन और समाज 1963, सी है बचपन और समाज 1973, डी है किशोरावस्था और समाज 1962। यहाँ पर सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बचपन और समाज 1963। ओके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इरिक्सन से संबंधित नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जैविक कारक है, बी है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक कारक है, सी है बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता है, डी है कर्मकांड की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक इरिक्सन है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक जैविक कारक है। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिटी क्रिसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक ने आइडेंटिटी क्रिसिस शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। पहला ए है इरिक्सन ने, बी है कॉलर ने, सी है पियाजे ने, डी है स्किनर ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इरिक्सन। नेक्स्ट, किस अवस्था में इरिक्सन के अनुसार बालक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति का तेज विकास करने लगता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है विश्वास बनाव अविश्वास, बी स्वायत्तता बनाव लज्जा, सी पहल बनाव गिलानी, डी परिश्रम बनाव हीनता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता बनाव लज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक को नव्य फ्रायड कहा जाता है, क्योंकि यह सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे? यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए है इरिक्सन, बी है पियाजे, सी है स्किनर और डी है थॉमस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इरिक्सन के सिद्धांत के नाम से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा मिलता जुलता नहीं है? इनमें आपको चार ऑप्शन है, इनमें बताना है कौन सा सिद्धांत से असंगत है। पहला है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, बी अनन्यता की खोज का सिद्धांत, सी मनोहैम सामाजिक सिद्धांत,
परंपरागत स्तर का सिद्धांत। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत स्तर का सिद्धांत। नेक्स्ट, इरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? यहाँ पर भी चार ऑप्शन है। पहला है, ए है 3 से 6 वर्ष तक, बी है 6 से 12 वर्ष तक, सी है किशोरावस्था तक, डी है वृद्धावस्था तक। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ये ए होगा, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है घनिष्ठता बनाव अलगाव, बी है परिश्रम बनाव हीनता, सी है पहचान बनाव संभ्रम, डी है पहल बनाव ग्लानि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान बनाव संभ्रम। यह है किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि तथा अतीत बार बार याद आता है? किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि तथा अतीत बार बार याद आता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, जननात्मकता बनाव स्थिरता, बी संपूर्णता बनाव निराशा, सी पहचान बनाव संभ्रम, डी पहल बनाव ग्लानि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जननात्मकता बनाव स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में परिपक्वता नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, जननात्मकता बनाव स्थिरता, बी संपूर्णता बनाव निराशा, सी पहचान बनाव संभ्रम, डी पहल बनाव ग्लानि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्णता बनाव निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में प्रेम नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? यहाँ पे चार है। ऑप्शन नंबर ए, जनात्मकता बनाव स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी संपूर्णता बनाव निराशा, सी पहचान बनाव संभ्रम, डी घनिष्ठता बनाव अलगाव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनिष्ठता बनाव अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में देखभाल नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? ऑप्शन नंबर एक, जननात्मकता बनाव स्थिरता, बी संपूर्णता बनाव निराशा, सी पहचान बनाव संभ्रम, डी पहल बनाव ग्लानि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जननात्मकता बनाव स्थिरता। हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो मुख्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए, आक्रामकता एवं चिंता, बी इरोज एवं थैनेटास, सी अहम तथा पराहम, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरोज एवं थैनेटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें, अब देखो इसमें एक संतुलित व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इदम एवं परम हेम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अहम को बनाया जाता है। सी, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, सुपर ईगो, बी दबाव, सी द्वंद्व, डी आमोद सिद्धांत। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर ए, आशावादी सिद्धांत द्वारा, बी सामान्य सिद्धांत द्वारा, डी वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, डी सुख के सिद्धांत द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए, इदम, बी अहम, सी प्रहम,
डी परिस्थितियों। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराहम, पराअहम। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की अवस्थाओं का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इदम अहम अति अहम, ऑप्शन नंबर बी अति अहम इदम अहम, ऑप्शन नंबर सी इदम अति अहम अहम, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इदम अहम अति अहम। ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मन की अवस्थाओं का सही क्रम है, इदम अहम अति अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, बी अतिरिक्त इच्छाओं का भंडारण करना, डी सी हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्त करना, डी इदम आदर्शवादिता के भी समन्वय की भूमिका निभाना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इदम आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है पराहम, बी इदम, सी सूक्ष्महम, डी अहम। यहाँ गलती होगी दोस्तों, ये डी है अहम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इदम। ये है हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह, इसको बोलते हैं भंडार गृह इदम को। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो ये ऑप्शन है, पहला गुण सिद्धांत, बी मनोविश्लेषण सिद्धांत, सी व्यवहारवादी सिद्धांत, डी प्रकार सिद्धांत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ सभी को आता होगा। फिर भी देख लेते हैं। पहला इरिक्सन, बी सिगमंड फ्राइड, सी अन्ना फ्राइड, डी जीन पियाजे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ईगो मनोवैज्ञानिक कौन है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ईगो मनोवैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन नंबर ए इरिक्सन, बी सिगमंड फ्राइड, सी अन्ना फ्राइड, डी जीन पियाजे। अब आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है इरिक्सन। इरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की विक्षिप्त अवस्था होगी। बालक की विक्षिप्त अवस्था होगी। ऑप्शन 4 आपके सामने। ए ईद का ईगो पर आच्छादित होना, बी ईगो का ईद पर आच्छादित होने पर, सी ईद और सुपर ईगो का ईगो पर आच्छादित होना, डी सुपर ईगो का ईगो पर आच्छादित होने पर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईद और सुपर ईगो का ईगो पर आच्छादित होना। ठीक है। सो नेक्स्ट है, किस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। किस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है ए ईद, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईद। इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की किस स्थिति में मानसिक इच्छाएं प्रबल और शारीरिक इच्छाएं कमज़ोर होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ रीट 2021 में ये क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लेना। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ईद, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी सभी। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। मन की किस स्थिति में मानसिक इच्छाएं प्रबल और शारीरिक इच्छाएं कमज़ोर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो में। सुपर ईगो में
मानसिक इच्छाएं तो प्रबल हो जाती है और शारीरिक इच्छाएं कमज़ोर होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत मतलब जो संगत नहीं है, गलत है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ईद का वास्तविक अर्थ गलत इच्छाएं। बी, ईगो का वास्तविक अर्थ सही इच्छाएं। सी, सुपर ईगो का अर्थ कानूनी प्रवृत्ति। डी, सुपर ईगो की प्रवृत्ति सामाजिक। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल गलत है, सुपर ईगो की प्रवृत्ति सामाजिक नहीं होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।